नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या धरती सच में खत्म हो गई है? क्या हम समय में आगे पहुंच गए हैं? आज हम बात करेंगे फिल्म डॉक्टर हू के बारे में। 2017 में आई ये फिल्म फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस प्लैनेट पर जिंदा रहने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मारे जाएंगे। यहाँ जिंदा रहने के लिए हंसना ज़रूरी है। जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर हू को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट बिली के साथ मिलकर एक पोर्टल बना रहे थे जिससे वो इस यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट पर आसानी से जा सकेंगे, साथ ही पास्ट या फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकेंगे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर हू इस मशीन को बना लेते हैं और मशीन पूरी होने के बाद वो अपनी असिस्टेंट बिली से पूछते हैं कि तुम फ्यूचर देखना चाहोगी या पास्ट। तब बिली उनसे फ्यूचर देखने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सीन चेंज होकर 1500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ केसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि खेतों में घूम रही होती है, जहाँ उसकी सिस्टर उसे कॉल कर बेस पर वापस बुलाती है। केसी के पीछे एक रोबोट भी है जो उसके साथ चल रहा था, जिसका नाम इमोजी बॉट है, जो कि इस पूरी जगह को माइक्रोबॉट्स की मदद से कंट्रोल करता था। जहां बेस पर पहुंचने पर उसकी बड़ी बहन उसे हंसते हुए बताती है कि उनकी मॉम मर चुकी है और यहाँ जितने भी लोग हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो भी मर चुके हैं। केसी तब स्माइल करना बंद कर देती है। उसकी पीठ पर लगे हुए बैच में सैड इमोजी आ जाता है, जिसे वो इमोजी बॉट देख लेता है। केसी को उसकी सिस्टर तब स्माइल करने के लिए कहती है। वह बहुत ज़्यादा दुखी थी, इस वजह से वह स्माइल नहीं कर पाती। ये सब देखकर इमोजी बॉट्स अपने माइक्रोबॉट्स को मदद के लिए बुलवाते हैं और उसे आकर माइक्रोबॉट्स खाक में मिला देते हैं। ये सब अपनी आंखों से होता देख केसी की सिस्टर भी घबरा जाती है और स्माइल करना बंद कर देती है। तभी माइक्रोबॉट्स आकर उसे भी मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर में बिली और डॉक्टर हू पहुंच जाते हैं और वो दोनों बेस के अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। इमोजी बॉट्स उन्हें दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। वहाँ उनके कई सारे माइक्रोबॉट्स भी दिखते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं दिख रहा था, जो कि उनके लिए बहुत हैरानी की बात थी। इसके बाद उन दोनों के सामने एक इमोजी बॉट आकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को एक एक टैग देता है, जो जाकर उनकी पीठ पर चिपक जाता है, जहां इमोजी बॉट उन्हें खाने के लिए खाना भी देते हैं। जिसके बाद वह दोनों पूरे बेस पर घूमने लगते हैं। पर डॉक्टर को यही चिंता थी कि यहाँ कोई भी इंसान आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बिना किसी भी इंसान के लिए ये रोबोट्स किसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ घूमते हुए वो दोनों ग्रीन हाउस में चले जाते हैं, जहाँ प्लांट्स को किसी तरह की खाद दी जा रही थी जो कि कैल्शियम की तरह लगती है डॉक्टर को। जहाँ खाद मशीन को ओपन करके देखने पर उन्हें इस जगह की सच्चाई पता चल जाती है कि यहाँ के सभी इंसान कहाँ गए। यह सब देख वह दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर इमोजी बॉट्स उन दोनों को भागता देख अटैक मोड स्टार्ट कर देते हैं। पर आगे जाकर वह इन्हीं इमोजी बॉट्स के बीच फंस जाते हैं। तभी डॉक्टर बिली से कहते हैं कि स्माइल करते रहो, क्योंकि यह हैप्पी इंसान को कुछ नहीं करते। उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वह दोनों बेस से बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे माइक्रोबॉट्स पड़ चुके थे। वह अपनी टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बिली से यहाँ से चले जाने को कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर इस बेस को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इसमें फंसकर और भी लोगों की जान ना जा पाए। बिली डॉक्टर की बात ना मानकर उनके पीछे बेस में चली आती है, जहां वह दोनों देखते हैं कि यहाँ पूरा बेस माइक्रोबॉट से ही बना है, जिनसे बचने का एक ही तरीका है, स्माइल करते रहें। जहां ढूंढने पर उन्हें जंग लगा दरवाज़ा मिलता है,
जो कि इमोजी बॉट से नहीं बना। उसके बाद वो इसको देखकर देखते हैं कि वो बेस का मेन कोर था, पर इसकी भनक वहाँ के सभी इमोजी बॉट्स को लग जाती है और वह इन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बेस असल में एक स्पेसशिप है जिसका एक मैप भी उन्हें मिलता है। डॉक्टर स्पेसशिप के इंजन के कोर को तबाह करने का तय करते हैं ताकि वह सभी इमोजी बॉट्स को ख़त्म कर सकें और यह पूरी स्पेसशिप भी ब्लास्ट हो जाए। किसी तरह डॉक्टर इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं, पर इमोजी बॉट्स ने उन्हें खतरा भांप लिया है और बड़ी गलती से गलत रास्ते से डॉक्टर को ढूंढने चली जाती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी रखी होती है। दूसरी तरफ इमोजी बॉट्स उन दोनों को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। बिली वहां रखी हुई एक बुक को ओपन करती है जिसमें उसे इंसानों के आज से पहले का सारा इतिहास पता चल जाता है कि कैसे धरती इंसानों के बीच की लड़ाई की वजह से खत्म हो चुकी है और सभी इंसानों को अर्थ को छोड़कर जाना पड़ा था ताकि वह जिंदा रह सके। तभी बिली के पीछे एक बच्चा आकर खड़ा हो जाता है जो कि बिली से पूछता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ने इंजन को ब्लास्ट होने के लिए जाम कर दिया था, जो कि चंद मिनटों में ब्लास्ट हो जाता, पर वहाँ एक इमोजी बॉट आकर डॉक्टर को मारने पहुँचता है, जिसका डॉक्टर एक हेडशॉट में ही खात्मा कर देते हैं और फिर ब्लास्ट होने से पहले बिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब डॉक्टर को वही बच्चा मिलता है जो इन दोनों को शिप में मौजूद हाइबरनेशन पॉड्स के रूम में ले जाता है, जहां हजारों इंसान इन पॉड्स में सो रहे होते हैं, जिस वजह से डॉक्टर सबसे पहले जाकर इंजन ब्लास्ट को रोक देता है ताकि इंसानों की जान न जा पाए। पर अब बाहर भी इंसानों की जान खतरे में थी, जिसकी वजह से डॉक्टर इन इमोजी बॉट्स को ख़त्म करने की ठान लेते हैं। जहाँ इसका कोई तरीका ढूंढने के लिए उसे वह बुक मिलती है तो वह बुक में सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ बुक से उन्हें पता चलता है कि किसी ने इन इमोजी बॉट्स में हैप्पीनेस को नेसेसरी कर दिया था, पर इमोजी बॉट्स को हैप्पीनेस का मतलब बस स्माइल करना ही पता था, जिस वजह से वह लोगों को ख़त्म कर रहे थे क्योंकि वह खुश नहीं थे, क्योंकि ये उनकी प्रोग्रामिंग में था। जिसके बाद डॉक्टर हू सभी लोगों से वहाँ की सारी सिचुएशन समझाते हैं और वह सभी मिलकर इमोजी बॉट्स पर हमला कर देते हैं, जहाँ इमोजी बॉट्स भी अपने माइक्रो बॉट्स को इंसानों को ख़त्म करने के लिए भेज देते हैं। तभी लड़ाई के दौरान डॉक्टर को इमोजी बॉट्स के सॉफ्टवेयर चिप मिल जाती है जिसके अंदर उनका सारा डेटा होता है। तब डॉक्टर उस रोबोट की चिप को अपने साथ रीसेट कर देते हैं और रीसेट कर डालने के बाद वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। सभी इमोजी बॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिस वजह से सभी इमोजी बॉट्स का सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाता है और पहले फीड हुई कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस इरेज हो जाती है। यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और अब सभी इमोजी बॉट्स पहले की तरह ह्यूमन फ्रेंडली बन जाते हैं, जिसके लिए उन्हें असलियत में प्रोग्राम किया गया था। यही सब देखकर डॉक्टर हू खुश हो जाते हैं और फिर वह वापस पास्ट में चले जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स में हमें आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी मुफ्त है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक बढ़िया नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।